हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशंस के जेईई 2020 जनवरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैलकुलस में कैसे फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन टॉपिक से क्वेश्चन किस किस टाइप के आए हुए हैं जेईई 2020 जनवरी शिफ्ट में, और उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जेईई 2020 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है हमें जी फंक्शन गिवन है x² + x - 1 एंड g ऑफ f ऑफ x गिवन है 4x² - 10x + 5, और हमें f ऑफ 5/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो जी जैसे गिवन है x² + x - 1, और g ऑफ f गिवन है 4x² - 10x + 5। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे g ऑफ f क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, g ऑफ f इज इक्वल टू fx² + fx - 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, 4x² - 10x + 5। तो यहाँ से हमारा fx का होल स्क्वायर प्लस fx - 1 इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करें, इसको ऐसे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपको ऐसे सोल्व करना होगा, इसका अप्रोच ये होना चाहिए कि जैसे जी फंक्शन गिवन है, जी ऑफ f गिवन है, तो जी ऑफ f क्या हो जाएगा, fx का होल स्क्वायर प्लस fx - 1 इज इक्वल टू 4x² - 10x + 5। यही तो जी ऑफ f है। तो फ्रेंड्स, अब हमें f ऑफ 5/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम अब क्या करेंगे कि x को हम पुट कर देंगे कि पुट 8x इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 5/4 मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। f ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ 5/4 - 1 इज इक्वल टू 4 f ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10x f ऑफ 5/4 यहाँ पे भी प्लस 5। और फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से जैसे ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप f ऑफ 5/4 को आप t पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा t² प्लस t - 1 इज इक्वल टू 4 × 5 5 25/4। यहाँ से आ जाएगा 25/4, 5 5 25/4, 5 5 25/4 हो जाएगा माइनस 25/2 प्लस 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन इसका एक ही वैल्यू होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो वैल्यू होगा हमारा t इज इक्वल टू -½ तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो t का वैल्यू आपके पास -½ आ जाएगा। डेट इज बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम शिफ्ट का है, 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है x की पावर k प्लस y की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k वेयर a एंड k ग्रेटर देन 0 एंड dy/dx प्लस y/x टू द होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 देन k इज। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो गिवन x की पावर k प्लस y की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k ये गिवन है, और इसमें हमें dy/dx प्लस y/x टू द होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसका यही अप्रोच होना चाहिए कि पहले जो गिवन है उसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और उसको उस फॉर्म में लाना होगा y/x की पावर 1/3, सॉरी y/x की पावर k मीन्स k कुछ हो वहाँ पे। तो चलिए इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा k
एक्स के टर्म में इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा के एक्स टू द पावर के माइनस वन प्लस के वाई टू द पावर के माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ए और के कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स बाई वाई की पावर के माइनस वन। तो फ्रेंड्स ये तो बेसिकली हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई की पावर के माइनस वन, डेट इम्प्लाई यहाँ से मैं अब लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स की पावर वन माइनस के इज इक्वल्स टू जीरो। तो फ्रेंड्स अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वन माइनस के इज इक्वल टू हमारा वन बाई थ्री है, तो के का वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ टू बाई थ्री। तो इसमें यही अप्रोच था कि पहले इसको इस फॉर्म में लाना था, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स की पावर समथिंग इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में इसको पहले लाना था और तब के का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है इफ वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इच। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें पहले फंक्शन गिवन है y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि y ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई फोर है। इट मीन्स जब x का वैल्यू हाफ होगा तो y की वैल्यू माइनस वन बाई फोर होगी। तो पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें पहला अप्रोच होना चाहिए कि हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड माइनस टू एक्स आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो माइनस, आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड एक बार और चेक कर लें, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ द वन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, के का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड, इसको वाई डैश ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश अगर हम ले लिए तो ये हो गया हमारा जीरो माइनस रूट अंडर ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी सेकेंड। तो सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस टू वाई डैश प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी फर्स्ट दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज वन। तो आप राइट हैंड साइड एक बार चेक कर लें, माइनस साइन बाहर में है ब्रैकेट के बाहर, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड दैट इज माइनस टू वाई इंटू वन बाई टू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर और माइनस टू वाई डैश। माइनस टू वाई डैश फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड वन बाई टू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई डैश प्लस सेकेंड फंक्शन की वैल्यू एक्स है तो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारा आ गया बेसिकली
तो फ्रेंड्स इसको अगर थोड़ा सॉल्व अगर हम करें, ये हो जाएगा हमारा बेसिकली माइनस एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू पर 2 और 2 न्यूमरेटर में कैंसिल, माइनस एक्स वाई रूट अंडर माइनस एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 नहीं, 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेशन इसमें बस कैलकुलेटिव आया था और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन बस ध्यान से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा एक्स वाई डैश अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम वाई डैश को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वाई डैश हमारा हो जाएगा बेसिकली वाई डैश कॉमन अगर मैं ले लूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया। इट मीन्स वाई डैश हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई रूट अंडर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इट मीन्स वाई डैश की वैल्यू क्या होगी एट एक्स इज इक्वल टू हाफ पर। तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे, एक्स जब 1/2 रहेगा, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1/4, ये चीज़ गिवन है। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन में इसके बाद x को हाफ पुट करके और y को -1/4 पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा -√5 तो इसमें बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, तो बी आवर करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स गिवन है 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर -2x अपॉन 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर -2x, देन इन्वर्स ऑफ एफ एक्स की हमें इन्वर्स सोल्व करनी है। इट मीन्स एफ इन्वर्स एक्स क्या होगा। तो ये एफ एक्स जो फंक्शन गिवन है ये हो गया 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर -2x अपॉन 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर -2x, ये फंक्शन एफ एक्स हो गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए तो पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि एफ एक्स को आप y ले लें। पहले एफ एक्स को आप y ले लें, तो y इज इक्वल टू, ये हम इसको आप कैसे लिख सकते हैं 8 की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 8 की पावर 4x प्लस 1। आप चेक कर लीजिए 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर -2x है, तो ये जब माइनस है तो 1/8 की पावर 2x हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 की पावर 4x हो जाएगा -1, और 8 की पावर 4x और 8 की पावर 4x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल भी हो जाएगा। तो सॉरी 8 की पावर 2x और 8 की पावर 2x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा 8 की पावर 4x प्लस 1। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप x एज ए फंक्शन ऑफ y कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वहाँ से इन्वर्स निकल के आ जाएगा इसका। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे सोल्व कर लें कि y इंटू 8 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 4x माइनस 1, तो ये हो गया बेसिकली y इंटू 8 की पावर 4x प्लस y माइनस 8 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, डैट इज 8 की पावर 4x y माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस y माइनस 1। आप चेक कर लीजिए y इंटू 8 की पावर 4x था प्लस y था माइनस 8 की पावर 4x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो फ्रेंड्स अब 8 की पावर 4x से हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से हमने कॉमन ले लिया, तो 8 की पावर 4x
जब हमने कॉमन लिया तो ये आया y माइनस वन ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई माइनस वन। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 8 की पावर 4x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, डैट इज 8 की पावर 4x इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई। माइनस हमने डिनोमीटर और न्यूमीटर में लेफ्ट राइट हैंड साइड में कैंसिल कर दिया। अभी 8 की पावर 4x इज इक्वल टू 8 वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई है। तो इसमें अब दोनों साइड अगर हम लॉग ले लें टू द बेस 8 करके तो हो जाएगा हमारा बेसिकली 4x इंटू लॉग 8, 4x इंटू लॉग 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इंटू वन माइनस वाई। ये आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, बेसिकली x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/4 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई टू द बेस 8, क्योंकि आप चेक कर लीजिए x ये आ गया, x इज इक्वल टू 1/4 इंटू लॉग 1 प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई टू द बेस 8। तो फ्रेंड्स इसमें यही करना था कि पहले इसको x एज ए फंक्शन ऑफ y पहले हम अब सोल्व करना था, और जो x एज ए फंक्शन ऑफ y होगा वही तो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप कैलकुलेशन भी देख लीजिए एक बार, 4x लॉग 8 इज इक्वल टू लॉग अंडर ब्रैकेट 1 प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो हमने x को कैसे लिख दिया 1/4, और लॉग 8 है तो नीचे में डिवाइडेड बाई लॉग 8, तो सीधे यहाँ बेस लॉग 8 में आ जाएगा। दैट इम्प्लाई f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/4 लॉग 8 1 प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। यह आ जाएगा f इनवर्स x। f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/4 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन लॉग 1 प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई टू द बेस 8। तो इस हिसाब से हमारा अब हम ये f इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से y को हमें रिप्लेस करना होगा x से, तो हम अब इसको x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/4 लॉग 1 प्लस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू द बेस 8, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट सेम शिफ्ट का है, और हमारा क्वेश्चन है कि हमें f(x) फंक्शन गिवन है, f(x) गिवन है, दैट इज अंडर ब्रैकेट साइन tan इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज टू द होल स्क्वायर माइनस वन, वेयर mod x ग्रेटर देन 1 एंड dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ इंटू डी ऑफ साइन इनवर्स fx अपॉन dx। इफ y ऑफ √3 इज इक्वल टू π/6, देन y ऑफ -√3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला अप्रोच होना चाहिए, फंक्शन तो एक कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे f(x) इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x है प्लस साइन cot इनवर्स x है का होल स्क्वायर माइनस वन है। ये हमें फंक्शन गिवन है साइन tan इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x टू द होल स्क्वायर माइनस वन। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये गिवन फंक्शन है ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और इसको डायरेक्ट साइन इनवर्स इसका f(x) लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसमें हमें इसको रिड्यूस करके स्मॉल फंक्शन में लाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा f(x) जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन tan इनवर्स x प्लस कॉस tan इनवर्स x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू द होल स्क्वायर माइनस वन। आप चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, तो cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x में लिख लिया हूँ, और π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वेयर थीटा इज tan इनवर्स x, कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ गिवन है। अब जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये थीटा नहीं है सॉरी, cot इनवर्स x को हमने यहाँ थीटा नहीं एज्यूम किया है, मैं ये एज्यूम नहीं किया हूँ,
मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे साइन कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, इट मीन्स टेन इनवर्स एक्स इज थीटा। हमने थीटा को टेन इनवर्स एक्स ले लिया हूँ। तो फ्रेंड्स π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा कॉस टेन इनवर्स एक्स का होल टेन इनवर्स एक्स टू द होल स्क्वायर -1। तो हमारा अब एफ एक्स आ गया साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -1। तो फ्रेंड्स यहाँ से आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसको जब हम अगर ब्रेक करेंगे थोड़ा, क्योंकि होल स्क्वायर में है तो इसको पहले ब्रेक करना होगा, ब्रेक करके और इसको रिड्यूस करना होगा। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर -1 है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। तो पहला जो हमारा आ जाएगा डेट इज साइन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स -1। आप चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। तो एफ एक्स जो हमारा हो जाएगा, एफ एक्स हमारा बेसिकली हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 से ये 1 कैंसिल, तो ये टोटल से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा। और यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा वेयर थीटा इज टेन इनवर्स एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स रिड्यूस होकर आ गया साइन 2 टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आगे गिवन है कि dy/dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी साइन इनवर्स एफ एक्स बाई डी एक्स। ये आप चेक कर लीजिए, गिवन है कि dy/dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू डी साइन इनवर्स एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो दोनों साइड से dx कैंसिल अगर कर दे और अगर इंटीग्रेट कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली डेट इम्प्लाई हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स। चेक कर लीजिए 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस सी कुछ कांस्टेंट, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे तो फ्रेंड्स इसमें ये है कि ये हमारे पास आ गया कि साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस सी। और अब हमें एक c की वैल्यू निकालने के लिए y और x की कुछ वैल्यू चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है कि y ऑफ √3 इज इक्वल टू π/6। इट मीन्स ये अगर हम एक y को π/6 यहाँ पे पुट कर दे और x को √3 पुट कर दे और तब हम इसका वैल्यू निकाले c का, तो हमारे पास वैल्यू आसानी से आ जाएगा और तब हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा और फिर y से -y/√3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स f ऑफ √3 प्लस सी, एफ ऑफ √3 प्लस सी। तो ये आ गया 2 इंटू π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ ऑफ √3 प्लस 6। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ ऑफ √3 प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास, इसमें c के टर्म्स में ये c का वैल्यू ये आ गया, लेकिन c का ये अभी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इसको अभी सोल्व करना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इसका पहले f ऑफ √3 पहले सोल्व करते हैं। उसके लिए c के लिए हमें पहले f ऑफ √3 सोल्व करना पड़ेगा और उसका फिर साइन इनवर्स लेना होगा, तब जाके c का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा एफ एक्स है, पहले एफ ऑफ √3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स
√3 आप चेक कर लीजिए। एफ एक्स हमारा साइन 2 tan इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ √3 साइन 2 tan इनवर्स √3 हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा π/3, और ये हो जाएगा 2π/3, तो ये हो जाएगा बेसिकली साइन 2π/3 आप चेक कर लें। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू होता है π/3। अगर उसके रेंज में देखें -π/2 से π/2 के रेंज में देखें तो इसका वैल्यू होता है π/3, और ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 2 जब आगे में है ब्रैकेट के बाहर है तो साइन 2π/3 डेट इज √3/2, डेट इज साइन पाई माइनस थीटा। साइन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो भी साइन पॉजिटिव ही होगा, और जब उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसको ले जाऊँ तो ये हो जाएगा बेसिकली √3 साइन π/3 डेट इज √3/2। तो एफ ऑफ √3 इज इक्वल टू √3/2 आ गया। तो अब यहाँ से आ जाएगा बेसिकली हमारे पास π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 प्लस सी, ये आ गया क्योंकि हमने एफ ऑफ √3 का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है √3/2, जिसको मैं यहाँ पुट कर दिया हूँ, तो ये आ गया साइन इनवर्स √3/2। तो फ्रेंड्स अब साइन इनवर्स √3/2 जो हो जाएगा वो फिर अगेन हो जाएगा हमारा π/3, तो यहाँ से सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, डेट इम्प्लाई π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल। तो उस इंटरवल में हमें इसका वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उस इंटरवल में कैलकुलेट करने के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा π/3, तो π/3 प्लस सी डेट इम्प्लाई सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, और यह है π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 प्लस सी, और यहाँ से है π/3 इज इक्वल टू π/3 प्लस सी डेट इम्प्लाई सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो अब 2y जो हो जाएगा बेसिकली, मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। y जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स एफ एक्स, साइन इनवर्स एफ एक्स डेट इज 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस सी, और सी का वैल्यू हमने 0 प्रूव कर दिया, 0 कैलकुलेशन से आ गया। तो फ्रेंड्स अब हमें वैल्यू निकालनी है y ऑफ -√3 की, यानी कि x, इट मीन्स x जब 0 जब x की वैल्यू जब -√3 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ से हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है साइन 2 tan इनवर्स x। तो पहले हमें एफ ऑफ -√3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। y ऑफ -√3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एफ ऑफ -√3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और तब उसकी फिर साइन इनवर्स लेनी होगी। तो अब वो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2y, तो उसको 2 से भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी y की वैल्यू। तो वहाँ से एफ ऑफ -√3 ये हो जाएगा साइन इनवर्स पहले एफ ऑफ -√3 की वैल्यू हो जाएगी साइन 2 tan इनवर्स -√3, एफ ऑफ -√3 इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स -√3। तो फ्रेंड्स अब इसका tan इनवर्स -√3 लेना होगा, तो इसका tan इनवर्स -√3 का वैल्यू अगर हम ऐसे बताएं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक, क्योंकि हमें -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में निकालनी होगी, तो tan इनवर्स -√3 की वैल्यू माइनस थीटा में अगर हम ले जाएं, क्योंकि हमें -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में वैल्यू tan इनवर्स का होता है, इसका रेंज होता है। तो tan इनवर्स -√3 का भी रेंज उसी के बीच में वही होगा, उसी के बीच में वैल्यू होगा इसका, डेट इज -π/2 ओपन इंटरवल से π/2 ओपन इंटरवल। तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस थीटा में। तो माइनस थीटा में जब इसका वैल्यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेसिकली साइन
और माइनस 2π/3। अब अगेन फिर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन 2π/3 साइन माइनस 2π/3, क्योंकि ये तो माइनस π/3 था और जब 2 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 2π/3 हो गया फ्रेंड्स। तो ये हो गया साइन माइनस 2π/3। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया माइनस साइन और 2π/3 को माइनस साइन 2π/3। डेट इम्प्लाई यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो माइनस √3/2। तो फ्रेंड्स अब ये जो f ऑफ माइनस √3 का जो वैल्यू आया था वो हो गया हमारा माइनस √3/2। f ऑफ माइनस √3 का जो वैल्यू आया था, f ऑफ माइनस √3 का मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर होगा सब। f ऑफ माइनस √3 का जो वैल्यू आया था वो हो गया माइनस √3/2। तो हमें अब 2i साइन इनवर्स fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेट इज 2i इज इक्वल टू साइन इनवर्स f ऑफ माइनस √3, इट मीन साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो फिर अगेन साइन इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 2i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3/2। इसमें भी हमें रेंज को ध्यान में रखना होगा कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल में लाई करता है। ये हो जाएगा बेसिकली हमारा माइनस π/3। डेट इम्प्लाई y इज इक्वल टू माइनस π/6। तो डेट इज बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो इसका यही अप्रोच, डेट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका यही अप्रोच था फ्रेंड्स कि fx हमारा हो गया साइन 2 tan इनवर्स fx। पहले इसको हमने वो स्मॉल फंक्शन में रिड्यूस करना था, उसके बाद dy/dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी साइन इनवर्स ऑफ fx अपॉन dx गिवन है। तो यहाँ से 2i की वैल्यू हमें आज हमारे पास आ जाएगी दोनों साइड इंटीग्रेट करके साइन इनवर्स fx प्लस c। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब जैसे एक दिया हुआ है कि x जब √3 होगा तो y की वैल्यू y की वैल्यू π/6 हो जाएगी। तो इस तरह से कैलकुलेट करके हमारे पास c का वैल्यू 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो हमारे पास फाइनली जो फंक्शन बन गया वो हो गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू साइन इनवर्स fx। तो f ऑफ माइनस √3 को अब हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि y ऑफ माइनस √3 कैलकुलेट करने के लिए x की जगह इट मीन्स माइनस √3 होनी चाहिए। तो f ऑफ माइनस √3 हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि माइनस √3/2 होगी। और जितना भी इसमें कैलकुलेशन है सारा रेंज को ध्यान में रख के ही कैलकुलेशन होगा। तो माइनस √3/2। अब f ऑफ माइनस √3/2 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो 2i इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस √3/2 हो गया। तो 2i इज इक्वल टू माइनस π/3 हो गया, क्योंकि माइनस π/2 से माइनस π/3 हो गया, सॉरी माइनस π/2 से π/2 के ही रेंज में हमें देखना होगा। तो और यहाँ माइनस साइन है, इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए हमने 2i की वैल्यू माइनस π/3 आ गई। डेट इज y इज इक्वल टू माइनस π/6 आ गया। डेट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE मेन 2029 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, और हमारा क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, देन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है d2y/dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई पे। तो फ्रेंड्स ये तो एक ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, x एक अलग फंक्शन है 2 sin थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और y एक अलग फंक्शन है डेट इज 2 cos थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो इसको पहले dy/dx हमें सॉल्व करना होगा, और तब फिर अगेन उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तब हमारा d2y/dx स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो पहले हम x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 cos थीटा
माइनस 2 साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, इट मीन्स टू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2 थीटा, तो डेट इज 2 कॉस 2 थीटा, क्योंकि 2 और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। उसी सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, और तब ये हो जाएगा -2 साइन थीटा -2 कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो लेकिन पहले से एक माइनस, इट मीन्स 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा बेसिकली, आप चेक कर सकते हैं, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। जैसे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा बेसिकली डी वाई इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और एक्स एक डी एक्स वाला हो जाएगा, डी एक्स वाला कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमें यहाँ यूज कर सकते हैं, डेट इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, डेट इज थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, डेट इज 3 थीटा बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी का हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2। आप चेक कर लीजिए, ये हमारा सी था और ये हमारा डी था, तो ये हो जाएगा बेसिकली -2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2, माइनस थीटा इसलिए क्योंकि थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा और अपॉन 2 में, ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 अपॉन, और साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है तो पहले से एक माइनस है जो कि कैंसिल कर देगा, और 2 ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास कॉट 3 थीटा बाई 2। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसको एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2 आप एक बार और चेक कर लीजिए। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, दोनों साइड हम फिर अगेन फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इट इज माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, और 3 थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। इसको आप ऐसे एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2, और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, डेट इज 1 अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। आप चेक कर लीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है,
इसको जब 1 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब यहाँ से आप एट पुट थीटा इज इक्वल टू किस में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पाई पे। तो हम जब पाई पे यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 3/8, डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ही है। और हमारा क्वेश्चन है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड जी डैश बी इज इक्वल टू 5 एंड जी बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए, देन एफ डैश ए इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन, इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। और अब इसको दोनों साइड हम इसमें डिफ्रेंशिएशन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है हमारे पास जी डैश बी इज इक्वल टू 5 एंड जी बी इज इक्वल टू ए। तो हम इसको पहले दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा एफ डैश जी डैश एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन इधर साइड 1, लेफ्ट राइट साइड सॉरी 1। अब इसमें इसका यही अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स कि पहले दोनों साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है कि जी डैश बी इज इक्वल टू 5 गिवन है और जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए गिवन है। तो अगर हम यहाँ से एक्स को हम पुट एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एक्स को बी पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश जी बी इंटू जी डैश बी इज इक्वल टू 1। और फ्रेंड्स यहाँ से जी डैश बी की वैल्यू गिवन है 5 गिवन है और जी बी की वैल्यू ए गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ए इंटू 5 इज इक्वल टू 1। तो डेट इम्प्लाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1/5। तो इसमें फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, डेट इज 1/5। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका अप्रोच ये था कि जैसे फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है तो फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स हम लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाई एफ ऑफ जी एक्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स। अब इसको दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफ्रेंशिएट किए हैं क्योंकि जब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन का इंपॉर्टेंस है, इसमें गिवन है कि जी डैश बी इज इक्वल टू 5 एंड जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो इसमें कहीं ना कहीं से हमें जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन लाना होगा। तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे आएगा, इसको हम वो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें फ्रेंड्स गिवन है कि जी डैश बी इज इक्वल टू 5 एंड जी ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो अब एक्स को हम अगर बी पुट कर दिए, हमने अगर एक्स को यहाँ पे बी पुट कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश जी ऑफ बी इंटू जी डैश बी इज इक्वल टू 1। और जी डैश बी की भी वैल्यू गिवन है 5 और जी बी की भी वैल्यू गिवन है ए। तो ये हो जाएगा बेसिकली एफ डैश ए इंटू 5 इज इक्वल टू 1, दैट इज एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/5, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा JEE 2020 जनवरी शिफ्ट का फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि JEE 2020 में आया हुआ है और जो कि आपको जिसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।